ममता के लिए बंगाल की आदिवासी इलाके की सीटें भी काफी अहम हैं। बीजेपी को मात देने के लिए टीएमसी इन सीटों पर हर तरह के समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि टीएमसी में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा भी शामिल हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी उनके जरिए बंगाल और झारखंड की सीमा से सटी आदिवासी सीटों पर फायदा उठाना चाहती हैं। 83 साल के यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से कई बार सांसद रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिंह को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी हारे, उसमें मेरा जो सहयोग हो सकता है वो आज के दिन मैंने तय किया कि मैं अंदर रह के उपलब्ध कराऊंगा, जैसे पूर्व में मैं बाहर रह के करता रहा। आज जब ये फ्लैग हमारे हाथ से लेंगे तब से जसवंत सिंह जी आज से हमारे दिल से दिल मिला के एक साथ काम में भी उतरेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बंगाल चुनाव में ममता का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, पार्टी अध्यक्ष आदरणीय देशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्देशानुसार बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए झामुमो परिवार आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को समर्थन देगा। साफ है कि हेमंत सोरेन बंगाल में वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं। झारखंड से सटा बंगाल का जंगल महल इलाका आदिवासी बेल्ट माना जाता है। आदिवासी वोटों की राजनीति समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में करीब 6% एसटी यानी आदिवासी वोटर हैं। बंगाल की 294 में से 16 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। बंगाल के 6 जिले झारखंड सीमा से सटे हैं और कुल 24 विधानसभा सीटों की सीमा झारखंड से लगती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटें टीएमसी और 7 सीटें लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की थी और तृणमूल सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी ने झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और मेदिनीपुर लोकसभा सीट अपने नाम की थी। अगर बंगाल के इन आदिवासी बहुल इलाकों के वोटिंग पैटर्न को गौर से देखें तो इनका झुकाव हमेशा से किसी एक पार्टी की तरफ ही रहा है। इस इलाके में पैठ बनाने से किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचने में मदद मिलती है। यही वजह है कि बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी यहां भी रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह 14 और 15 मार्च को झारग्राम और बांकुड़ा के रानीबंध में रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी भी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगे। इन इलाकों में बीजेपी के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए ही ममता बनर्जी ने लालू की पार्टी आरजेडी समेत कई छोटे दलों को अपने साथ मिलाया है। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर सत्ता में फिर लौटना है तो आदिवासी इलाकों की भी एक सीट अहम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।